स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या प्रवीण में। और आज हम लोग पढ़ेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा के बारे में। जैसे हमको पता है कि जो भारत का इतिहास वास्तविक ऐतिहासिक काल आरंभ होता है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीय क्रांति के साथ ही आरंभ होता है। तो उससे संबंधित प्रश्न हम सॉल्व करेंगे और बीच बीच में चर्चा करेंगे उसके बारे में। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं, यहीं से स्टार्ट होता है द्वितीय नगरीकरण। और सिक्कों का प्रभाव ऐसा पड़ता है कि पूरा अर्थव्यवस्था ही परिवर्तित हो जाती है। जितनी भी कार्यप्रणाली थी, जैसे ही मुद्रा का प्रयोग चालू हुआ, वस्तु विनिमय हटके मुद्रा के माध्यम से विनिमय प्रणाली आरंभ हो गई। तो भारत के प्राचीनतम सिक्के किस धातु के बने थे? तांबे के थे, सोने के थे, चांदी के थे या रांगे के थे? सही आंसर है चांदी के थे। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ? अंग में, बंग में, मगध में या कलिंग में? सही आंसर है कलिंग। कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से ज्ञात होता है कि नंद राजा ने एक तंसुलिया नामक नहर खुदवाई थी। तो इससे पता होता है कि कलिंग में नंदों का शासन था। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, इनमें से कोई नहीं या अवंतिका? सही आंसर है अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपद दर्शाए गए हैं। ABCD द्वारा अंकित स्थल है। इसमें मानचित्र नहीं दिया गया है। तो ABCD में जो मानचित्र में अंकित था वो था मत्स्य, अवंती, वत्स और अंग। ये IAS का क्वेश्चन था। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन, अशोक, महापद्नंद या बिंबिसार? तो पाटलिपुत्र का संस्थापक था उदयन, जो कि हरियंक वंश का शासक था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? राजधानी किसने बनाया? स्थापना तो उदयन ने की, राजधानी किसने बनाया? अशोक ने, कनिष्क ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने? सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? शिशुनाग ने, बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने या उदयन ने? सही आंसर है उदयन ने ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? अजातशत्रु, कालाशोक, कनिष्क द्वारा या उदयन के द्वारा? पूछ रहा है राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो अब राजधानी के रूप में इसमें पूछा है तो चंद्रगुप्त मौर्य दिया नहीं है, तो स्थापना जिसने किया था उसी को हम बता देंगे, उदयन द्वारा किया गया। यह क्वेश्चन है बिहार PCS 2003 का। उदयन वासोदत्त की दंतकथा संबंधित है कहाँ से? उज्जैन से, मथुरा से, कौशाम्बी से या महिष्मती से? तो सही आंसर है उज्जैन से। उदयन वासोदत्त वस्तुकथा उज्जैन से संबंधित है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? मगध साम्राज्य का 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 2री शताब्दी या 1ली शताब्दी ईसा पूर्व? सही आंसर है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? गांधार, कंबोज, मगध या काशी? सबसे शक्तिशाली नगर पूछ रहा है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे शक्तिशाली नगर आप लोग बताएंगे। देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का अगर पूछे सबसे शक्तिशाली नगर तो वो होगा काशी। सही आंसर है काशी। अब बाद में कैसे कैसे बढ़ रहा है अभी हम बताएंगे। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? नहीं था पूछ रहा है गणतंत्र में। देखते हैं, शाक्य, लिच्छव, योधे, उपरोक्त सभी। कौन सा गणतंत्र नहीं था? जो योधे था ये गणतंत्र नहीं था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्यों के द्वारा, नंदों के द्वारा, लिच्छवियों के द्वारा या गुप्तों के द्वारा? तो दुनिया का जो सबसे पहला गणतंत्र था वो लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली, एथेंस, पाटलिपुत्र या स्पार्टा? सही आंसर है वैशाली में। एथेंस और स्पार्टा में भी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था अपनाई गई थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तांबा का, टिन का, लेड का या लोहे का? सही आंसर है लोहे का भंडार। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ लोहे का बृहद भंडार था। उस राज्य का नाम बताइए जिसमें पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया गया।
कौशल, मगध, अवंती या चंपा किसमें हाथियों का इस्तेमाल किया गया? तो सही आंसर है मगध, क्योंकि मगध जंगली क्षेत्र था और वहाँ हाथियाँ बहुतायत में पाई जाती थीं। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, दीर्घ निकाय या खुद्दक निकाय? तो सही आंसर है जैन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी थी क्या? हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, मथुरा या अहिछत्र? उत्तरी पांचाल की राजधानी कौन सी थी? तो सही आंसर है अहिछत्र उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तिमती किसकी राजधानी थी? शुक्तिमती पांचाल की, कुरु की, अवंत की या चेद की? तो सही आंसर है चेद गणराज्य की राजधानी थी शुक्तिमती। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था अवंती, वत्स, कंबोज या अस्मक? तो अस्मक जो था वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। अगला है मगध की राजधानी कौन सी थी? प्रतिष्ठानपुरी, वैशाली, चंपा या गिरब्रज? सही आंसर है गिरब्रज, ये मगध की राजधानी थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध की राजधानी नहीं रहा? गिरब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र या कौशाम्बी? सही आंसर है कौशाम्बी जो है वो मगध की राजधानी कभी नहीं बनाई गई। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार या आयताकार? सही आंसर है अर्धचंद्राकार। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या नागदासक? तो सही आंसर है अजातशत्रु। इसने अपने पिता की हत्या की और इसके पिता जिस प्रकार ने इसे अपने पिता को मारा उसी प्रकार से इसका पुत्र इसका वध किया। महाभाष्य किसने लिखा? गार्गी ने, मनु ने, बाण ने या पतंजलि ने? तो जैसे देखते हैं मनु ने मनुस्मृति की रचना की, गार्गी ने गार्गी संहिता, बाणभट्ट ने कादंबरी और सारे ग्रंथों को और पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। नेक्स्ट है मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? मालवा क्षेत्र में तो देखते हैं बिंबिसार के शासनकाल में, अजातशत्रु के, शिशुनाग के या उदयभद्र के शासनकाल में? तो मालवा क्षेत्र पर विस्तार शिशुनाग वंश के शासनकाल में हुआ था। राजा शिशुनाग के द्वारा मालवा का अधिग्रहण किया गया था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंदों के बाद मौर्यों ने, शुंगों ने, कुषाणों ने या गुप्तों ने? सही आंसर है मौर्यों ने। नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। निम्नलिखित मगध राजवंशों का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। नंद वंश, शुंग वंश, मौर्य वंश या हरियंक वंश? तो कालाक्रम के अनुसार देखते हैं तो सबसे पहला है हरियंक वंश, उसके बाद में शुंग वंश, उसके बाद नंद वंश और सबसे लास्ट में मौर्य वंश। तो 4 2 1 3 4 2 1 3 कौन सा है? तो इसमें से कोई नहीं बन रहा है। 4 2 1 3 यानी सबसे पुराना है हरियंक वंश, बिंबिसार द्वारा स्थापित। हरियंक वंश के बाद में है शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद है नंद वंश, नंद वंश के बाद है मौर्य वंश और मौर्य वंश के बाद है शुंग वंश। तो 2 सबसे लास्ट में होगा, 4 सबसे पहले होगा। तो 4 यानी हरियंक वंश, फिर उसके बाद में नंद वंश। 4 2 4 और 1 4 1 यानी 20 सही होगा। हरियंक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार से, चंद्रप्रद्योत से, उदयन से या प्रसेनजित से? तो सही आंसर है बिंबिसार से संबंधित था। अब ये मिलान कराना है, राजधानी है और राज्य है। साकेत किसकी राजधानी है? तो हम जानते हैं कि कौशल की राजधानी क्या है? साकेत है। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, पांचाल की राजधानी है अहिछत्र और कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। तो कौन सा मेल खाता है? ए का 4 और बी का 3 यानी कि सही आंसर है बी। अगला है किस प्रकार का मृदभांड यानी पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? चित्रित धूसर, उत्तरी काली पालिशकृत बर्तन, गेरू रंग वाले मृदभांड या काले और लाल बर्तन?
सही आंसर है नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो है उत्तरी काली पॉलिश वाले वो द्वितीय नगरीकरण के प्रतीक माने जाते हैं। भारत का सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है किससे? चित्रित धूसर भांड परंपरा से, काले लाल मृद भांडों से, गेरू रंग के मृद भांडों के साथ या उत्तरी काली पॉलिश वाले मृद भांडों के साथ। सही आंसर है चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ जुड़ा है। मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है? मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है? बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार या वासुदेव? कौन सा शासक सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? तो सही आंसर है बिंबिसार। नेक्स्ट है व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी का रचनाकार है कौन? चारवाक, कौटिल्य, कपिल या पाणिनि? सही आंसर है पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की और पतंजलि ने महाभाष्य की। सिकंदर महान का गुरु कौन था? डेरियस, साइप्रस, सुकरात या अरस्तु? सही आंसर होगा सुकरात का गुरु अरस्तु था। निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? अशोक, अजातशत्रु, शिमुक या कनिष्क? सही आंसर है अजातशत्रु। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी कहाँ पे? फारस में, बेबीलोन में, मैसिडोनिया में या तक्षशिला में? सही आंसर है बेबीलोनिया में हुई थी। सुलेखन क्या है? सुंदर हस्तलेखन, मूर्तिकला, शिलालेखों पर नक्काशी या चित्रकला का उन्नत ढंग? सही आंसर है सुंदर हस्तलेख को सुलेखन कहते हैं। और संलेखना वह पद्धति है जिसके माध्यम से आदमी भूख प्यास के द्वारा अपने शरीर का त्याग करता था। ये संलेखना पद्धति जैन धर्म के द्वारा अपनाई जाती थी, जिसके तहत चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत, पाली, खरोष्टी या ब्राह्मी? तो स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्राचीन काल में संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था। हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक, भूगोल का जनक, राजनीति का, दर्शन शास्त्र का जनक। तो देखते हैं इतिहास का जनक जो है उसको हेरोडोटस को माना जाता है, भूगोल का इरेटेनिस को और राजनीति शास्त्र का जनक अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु। सिकंदर यानी अलेक्जेंडर और पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला था? किस नदी के आमने सामने? रावी के, झेलम के, चेनाब के या सतलज की? किस नदी के आमने सामने डाला था, पड़ाव डाला था? तो सही आंसर है झेलम नदी के आमने सामने पड़ाव डाला था। अलेक्जेंडर यानी सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी हाइडेस्पीस की, झेलम की, तराइन की या पानीपत की? सही आंसर है हाइडेस्पीस की लड़ाई लड़ी थी। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? वज्र की, मत्स्य की, काशी की या सूरसेन की? तो मथुरा जो है वो सूरसेन की राजधानी थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, राजगृह या गिरवज्र? सही आंसर है राजगृह अथवा गिरवज्र। ये मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी। निम्नलिखित में से सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? नियार्कस, अनेसिक्रिटस, डाइमेकस या अरिस्टोबुलस? तो सही आंसर है डाइमेकस। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय नहीं आया था यानी सिकंदर के साथ, बल्कि ये बिंदुसार के समय में आया था। किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या कनिष्क? सही आंसर है बिंदुसार के शासनकाल में डाइमेकस भारत आया। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख है? गुर्जरा, अहरोरा, सारनाथ या ब्रह्मगिरी? सही आंसर है गुर्जरा। 4 अभिलेखों में अशोक का नाम आता है गुर्जरा, मास्की, उदयगोलन और नेट्टूर। गुर्जरा, मास्की, उदयगोलन और नेट्टूर। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? एमबी की, चंद्रगुप्त मौर्य की, घनानंद की या पोरस की? सही आंसर है पोरस की सेना ने। इसे झेलम का युद्ध, हाइडेस्पीड का युद्ध या बितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है सूक्ति संग्रह, त्रिपिटक, जिंदवेस्ता या मूसा संहिता? तो सही आंसर है मूसा संहिता। जिंदवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है और त्रिपिटक बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।